सीबीएसई की टेक्निकल ग्लिच में फंसे 12th के बच्चे अब अपनी तरफ से सुझाव दे रहे हैं। लगातार हम लोग इसकी इन्फॉर्मेशन जो अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहे हैं, उसमें जो कमेंट आ रहे हैं बच्चों के, हर दूसरा तीसरा कमेंट यही होता है कि उनको जो है 20 नंबर का सीबीएसई को ग्रेस मार्क दे देना चाहिए। इससे उनका फ्यूचर जो है किसी तरह से सिक्योर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझते हैं पूरा इस ग्रेस मार्क का जो प्रोसेस है वो क्या है, सीबीएसई बच्चों की इस मार्क को कंसीडर कर पाएगा या नहीं करेगा, या कितना करने की संभावना है। इस पे अपनी सहयोगी रश्मि शर्मा से। रश्मि, जो अब बच्चे अपने लेवल पे जो सलाह दे रहे हैं वो कंटिन्यूसली जो हम लोग कंटिन्यूस देख भी रहे हैं कि हर दूसरा तीसरा कमेंट ही होता है कि सीबीएसई उनको ग्रेस मार्क दे दे। क्या मतलब पूरा प्रोसेस क्या है ग्रेस मार्क देने का, एक चीज़, और सीबीएसई दे सकता है नहीं दे सकता है दूसरी चीज़। देखिए, ग्रेस बच्चे अभी जो है मुहिम जिसे कहते हैं एक तरह से ट्विटर पे बच्चों ने चला रखा है, जिसमें सभी की ओर से ये कहा जा रहा है, इवन पेरेंट्स भी साथ साथ लिख रहे हैं कि जितनी प्रॉब्लम्स हुई, बच्चों ने साल भर मेहनत की है और उसमें अगर नंबर कम आए हैं तो बोर्ड को 20 मार्क्स, मतलब वो 10-15 ऐसा कुछ नहीं मांग रहे हैं, वो टोटल 20 मार्क्स जो है मांग रहे हैं। और इस पे मतलब ऑनलाइन अगर देखा जाए तो सहमति है बच्चों में जो पोस्ट आ रही है। ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह से कहीं बैठ के पोस्ट करता होगा कोई बच्चा और इतने सारे कमेंट करता होगा। जितने सारे कमेंट हम लोग जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का डाल रहे हैं, लगातार डाल रहे हैं, इसको फॉलो भी कर रहे हैं, उसमें जो भी कमेंट आ रहे हैं हर दूसरा तीसरा बच्चा ये कह रहा है कि 20 नंबर ही पकड़ा हुआ है, और तीसरा चौथा दूसरा कमेंट भी इसी तरह से जुड़ा हुआ है जी। 20 मार्क्स ग्रेस मार्क, 20 मार्क्स ग्रेस मार्क्स, ऐसे करके वो पूरा का पूरा ट्विटर पे हैशटैग भी चल रहा है और वो पूरी इसी तरह के मैसेजेस की बाढ़ आई हुई है। वो हो सकता है वैसे बच्चे भी हों जिनके 55-50 इस तरीके से नंबर हो और 20 नंबर डाल के जो है वो 70 या 75 उनके बन जाएं, तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़ायदा हो, क्योंकि बच्चा साल भर मेहनत करता है। और इसमें ऐसे भी बच्चे हैं कई जो कि जिनका प्रदर्शन उनके प्री बोर्ड्स और यूनिट टेस्ट और जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें बहुत अच्छा रहा है, लेकिन अब जो फाइनल एग्ज़ाम बोर्ड का हुआ उसमें उनके बहुत अच्छे नंबर्स नहीं आए हैं, तो इसलिए उनको और कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। उनको सिर्फ सोल्यूशन ये है कि बोर्ड को सारे झंझटों को दूर करते हुए सब बच्चों को एक समान 20 मार्क्स दे देने चाहिए। ये तो हुई डिमांड, और अभी प्रोसेस क्या है सीबीएसई ग्रेस मार्क किस तरह से देता है, किन बच्चों को देता है? देखिए, मिलते तो हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इस बार बोर्ड ने ऐसा कुछ बताया नहीं कि दिए, लेकिन हमारे सोर्सेज से पता चला था कि इस बार बोर्ड ने ग्रेस मार्क्स नहीं दिए। इस वजह से शायद बच्चों के रिजल्ट पे थोड़ा इफेक्ट हुआ। अदरवाइज ये होता है कि अगर कोई बच्चा 3 या 4 नंबर से पास होने से रह रहा है या कंपार्टमेंट उसकी आ सकती है, तो बोर्ड 3 या 4 नंबर देकर उसको कंपार्टमेंट की श्रेणी से बाहर कर देता है, तो वो पास माना चला जाता है। लेकिन बॉर्डर लाइन पे, जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है। लेकिन इस बार जो हमें पता चला कि बोर्ड ने शायद ग्रेस मार्क्स नहीं दिए हैं, उसका असर शायद रिजल्ट पर पड़ा है, और शायद बच्चों को कहीं ना कहीं ये पता है, इस वजह से बच्चे शायद डिमांड कर रहे हैं। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, पेरेंट्स भी उस तरह की डिमांड कर रहे हैं कि पूरे साल भर की बच्चों की मेहनत है, और पिछले 1 महीने से बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी मानसिक रूप से बहुत परेशान है कि एडमिशन कहाँ होगा, कैसे होगा, मार्क्स बहुत कम है, उस चीज़ को लेकर। तो पेरेंट्स भी ये डिमांड करे कि बोर्ड को जितना जल्दी हो सके इस पर कोई अगर कमेटी बनानी हो, कुछ सोचना हो, तो उसको जल्दी से जल्दी वो करके और बच्चों को ग्रेस मार्क देके इस मैटर को पूरी तरीके से ख़त्म करें। अच्छा, सीबीएसई के पास बच्चों की इस डिमांड पे क्या स्कोप है? क्या वो कंसीडर कर सकता है या कोई लीगल बाउंडेशन है कि नहीं कर सकता है? सीबीएसई अगर इन बच्चों की जो इतनी सारी डिमांड्स आ रही हैं, बहुत सारे बच्चों की डिमांड्स आ रही हैं, उसको पूरा करने के लिए, भरपाई करने के लिए कुछ है तरीका, रास्ता है कि नहीं है? देखिए, जब कोविड का टाइम हुआ था और उस टाइम पर एग्ज़ाम नहीं हुए थे, तो बच्चों को उनके प्रदर्शन के आधार पर, जो उनके स्कूल का प्रदर्शन था उसके आधार पर बच्चों को पास किया गया था। तो बोर्ड चाहे तो कर सकता है, लेकिन उस टाइम पर बोर्ड के पास टाइम बहुत था, मतलब पता था कि अभी लॉकडाउन है, खुलना नहीं है, कुछ हो नहीं सकता, एग्ज़ाम नहीं कराए जा सकते। इस टाइम पर जहाँ पर बोर्ड है, उस टाइम पर बोर्ड के पास समय नहीं है, क्योंकि अब जो अगला प्रोसेस है वो हायर एजुकेशन का है, और सिर्फ वो 15 या 20 दिन बोर्ड के पास है जिसमें सारा कुछ बोर्ड को करना है। अब वो ये कर पाता है या नहीं कर पाता है। जैसे आज कोर्ट की तरफ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि पोर्टल तो नहीं खोला जाएगा, मतलब क्योंकि 17 लाख बच्चों का सवाल है,
तो ऐसे ही अगर वो कुछ बच्चों की, या मान लीजिए बोर्ड अगर सिर्फ इतना भी करता है कि जो बच्चे नहीं कर पाए पोर्टल पे आवेदन उनको भी दे दे, तो बाकी फिर बच्चे बोलेंगे कि मतलब ऐसा तो है नहीं ना कि 10 बच्चों को दे दे और बाकी को बाहर कर दे, या वही। और ये भी नहीं संभव है कि सबको दे दे, सब कुछ भी क्योंकि मान लो जो 90 प्लस हुआ है या 80 प्लस है, 85 है, तो उसको 20 देगा तो कहाँ जाएगा उसका। क्योंकि 100 नंबर लाने वालों की संख्या भी इस बार भी ठीक ठाक है, 90 और 90 प्लस वालों की संख्या भी ठीक ठाक है। तो अगर उनको ग्रेस मार्क देता है तो उनके तो फिर 100 से भी ऊपर या 90 से ऊपर उसका कोई एक जो है स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, सीबीएसई को नाम बनाना पड़ेगा, उस फार्मूले पे जो है निकालना पड़ेगा, और वो बड़ी लंबी है और उनके पास टाइम उस तरीके से है नहीं, क्योंकि आज जो है 13 तारीख हो चुकी है और 15 जुलाई को कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होना है। उससे पहले बोर्ड को 10th का रिजल्ट भी निकालना है, रीचेकिंग करके वो भी देना है। तो इस चीज़ में मुझे नहीं लगता कि बोर्ड बच्चों की इस डिमांड को कंसिडर कर सकता है। लेकिन बड़ी संख्या है बच्चों के से जो ग्रेस मार्क की बात कर रहे हैं। बड़ी संख्या तो है, लेकिन एक चीज़ होती है कि भेड़ चाल की, अगर एक बच्चा लिख रहा है कि मुझे ग्रेस मार्क्स दे दो, तो बच्चों को लगता है कि इस बहाने हमको भी मिल जाएगा। नहीं, भेड़ चाल वाली भी बात नहीं लगती है, क्योंकि हम बता रहे हम अभी जो देख रहे थे पूरा अपना ही प्लेटफॉर्म देख रहे थे। हम तो एक्स पे भी नहीं गए, दूसरे से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं गए। जो हमारे करीब 10-15 वीडियो इसके पड़े हुए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, हम उसी को एसेस कर रहे थे कि क्या किस तरह की डिमांड है। तो बच्चा, हर दूसरा तीसरा बच्चा अगर ये कह रहा है कि 20 नंबर उसको मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा कि भेड़ चाल होगी। बच्चों की समस्या जेन्युइन है जो जिस हिसाब से दिख रही है। इस बार रिजल्ट क्योंकि खराब आया है और सारा रिजल्ट खराब होने का जो ठहराया जाता है कारण, वो ऑन स्क्रीन जो मार्किंग हुई है इस बार, उसको ठहराया जा रहा है कि बोर्ड ने बिना तैयारी के 17 लाख बच्चों का भविष्य ऑन स्क्रीन पर एक तरह से डाल दिया और उसकी वजह से रिजल्ट बहुत ख़राब आया। तो चूँकि बच्चों के पास भी एक मुद्दा है कि ऑन स्क्रीन की वजह से हमारा रिजल्ट ख़राब हुआ है, तो इस वजह से ही शायद एक्सपर्ट भी वही कर रहे हैं जो बाहर से बैठे। हाँ, कुछ लोग जो हैं, मैं वो भी देख रही थी कि कुछ लोग हैं जो अलग अलग फील्ड से हैं, जिनका बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन वो हो सकता है कि बच्चों के पेरेंट्स हों, लेकिन वो अपने डेजिग्नेशन के थ्रू ये मैसेज बोर्ड तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से बच्चों को 20 अंक देकर हम इस समस्या को सुलझा सकते हैं और इसमें सभी का फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि समस्या तो है, मतलब इशू तो आया था जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी माना था, सीबीएसई ने भी माना था, चेयरपर्सन को भी सीबीएसई के हटाया गया। तो ऐसा तो है नहीं ना कि जो डिमांड है बच्चों की या जो बच्चों की शिकायत है एकदम से गड़बड़ है, गलत है। वो तो जब हर लेवल पे माना जा रहा है कि सिस्टम फेल हुआ है, सिस्टम में प्रॉब्लम आई है, तो समस्या है। तो अगर बच्चे ये डिमांड कर रहे हैं कि 20 नंबर का हमको ग्रेस मार्क दे दो, तो उस पर जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की कि प्रोसेस लंबा होगा, सिर्फ एक ही हर्डल आ रही है ना। हाँ, क्योंकि वही मैंने बताया कि टाइम बहुत कम है और अगर बोर्ड करता है तो बोर्ड को बहुत जल्दी इस पर कोई भी एक्शन लेना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि तकरीबन सारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स रुके हुए हैं, कई जगह पर जहाँ पर शुरू हो चुके हैं वो लोग बच्चों को अभी प्रोविजनल एडमिशन दे रहे हैं कि, लेकिन बच्चों को बाद में जब उनका रीवैल का एडमिशन आ जाएगा या कंपार्टमेंट का उनका रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बेसिस पे उनको अपना जो है मार्क्स दिखाने हैं। तो उस वजह से टाइम बच्चों के पास बहुत, मतलब बोर्ड के पास बहुत कम है और जो भी उनको फैसला लेना होगा बहुत जल्दी लेना होगा ताकि जल्दी से जल्दी ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाए। बोर्ड सीबीएसई बोर्ड सीबीएसई क्या करेगा इस पर, ये सीबीएसई ही तय करेगा। लेकिन बच्चों की जो डिमांड है कि उनको 20 नंबर ग्रेस मार्क दिया जाए, वो लगातार बनी हुई है और हर दूसरा तीसरा बच्चा यही कह रहा है कि उसको 20 नंबर दे देना चाहिए। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट से एक राहत भरी खबर उन बच्चों के लिए है जो ये शिकायत कर रहे थे कि उनका जो है जो आवेदन है वो नहीं कंसीडर हो पाया टेक्निकल इशू की वजह से। तो वो दिल्ली हाई कोर्ट में रीट डाल सकते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में जा सकते हैं, वो उनकी सुनवाई करेगा। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।